आज हम आपको बताएंगे कैसे राजा के बारे में जिन्होंने डचों की शक्ति को भारत से ख़त्म कर दिया था। यूरोपीय देश के लोगों को समुद्र में अजय माना जाता था, पर आपको पता है लगभग 250 साल पहले केरल के राजा मार्तंड वर्मा ने डच समुद्री सेना को हरा दिया था, वह भी पारंपरिक हथियारों से। लेकिन विदेशियों के मानसिक गुलाम हमारे इतिहासकारों ने इस गौरवपूर्ण विजय का इतिहास दबा दिया। वास्तविकता तो यह है कि भारत प्राचीन काल से ही समुद्री शक्ति रहा है। हाँ, इस्लामिक काल में यह शक्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था, पर चोल राजाओं ने जिस प्रकार दक्षिण और दक्षिण पूर्व के समुद्री राज्यों पर विजय प्राप्त कर वहाँ वैदिक आर्य संस्कृति का विस्तार किया था, उससे लगता है कि दक्षिण भारत समुद्री शक्ति में बहुत बाद तक स्थिति अपनी मजबूत बनाए हुए था। चलिए अब आपको बताते हैं डचों के बारे में। नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता था। पुर्तगाली और अंग्रेज़ों की तरह डच भी यूरोप की एक बड़ी ताकत थे। लगभग 50 साल तक दुनिया के व्यापार पर उनका कब्जा था। 1602 ईस्वी में डच सरकार ने एक कंपनी बनाई जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया। इसमें 17 शेयर होल्डर थे। दुनिया की इस सबसे अमीर और ताकतवर कंपनी की ताकत उस समय पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा हो गई। उन्होंने एशिया के मसाला व्यापार पर कब्जा कर लिया था। उस दौर में मसाला सोने से भी ज़्यादा कीमती था। केरल में काली मिर्च सबसे ज़्यादा होती है, जिस पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र थी। यह एक ऐसा मसाला था जिसकी पूरी दुनिया में बड़ी मांग थी। उस ज़माने में काली मिर्च सोने से ज़्यादा कीमती थी। काली मिर्च के खजाने की तलाश यूरोपीय व्यापारियों को केरल के समुद्री तटों पर खींच लाई। त्रावणकोर का छोटा पर शक्तिशाली राज्य। केरल के इतिहास में त्रावणकोर राजघराने का सबसे बड़ा योगदान है। इसमें भी राजा मार्तंड वर्मा के बारे में जाने बिना त्रावणकोर का इतिहास अधूरा है। उन्होंने 1721 ईस्वी से 1758 ईस्वी तक शासन किया। इन 29 सालों में उन्होंने त्रावणकोर को एक बड़ा शक्तिशाली राज्य बनाया और अपने सभी दुश्मनों को परास्त किया, चाहे वह घर के अंदर के दुश्मन हो या बाहर के। मार्तंड वर्मा ने उस जमाने की बड़ी शक्ति समझे जाने वाले डच नौसेना को पराजित किया। राजा मार्तंड वर्मा ने केरल को विदेशी शक्ति से बचाने के लिए केरल का एकीकरण हेतु अभियान चलाया और अंतिगल, किवलोन, कायाकुलम जैसे रियासतों को जीतकर राज्य को मजबूत बनाया। कायाकुलम की जीत पर डच गवर्नर गुस्ताव विल्हेम वान इम्फोन ने मार्तंड वर्मा को पत्र लिखकर अप्रसन्नता जताई, जिस पर मार्तंड वर्मा ने जवाब दिया, राजाओं के काम में दखल देना तुम्हारा काम नहीं है। तुम लोग सिर्फ व्यापारी हो और अपने व्यापार से मतलब रखो। आसपास के राज्यों को जीतने के बाद अब उनकी नज़र वायनाड राज्य पर थी, जहां काली मिर्च की खेती सबसे ज़्यादा होती थी। लेकिन वायनाड के काली मिर्च पर डच कंपनी का अधिकार था। मार्तंड वर्मा ने वायनाड पर अधिकार करके डचों को वहां से खदेड़ दिया। डच गवर्नर इम्फोन ने पराजित राजाओं के साथ मिलकर कूटनीतिक चाल चला और मार्तंड वर्मा ने मालाबार स्थित डचों के सभी किलों पर कब्जा कर लिया। गुस्साए इम्फोन ने विशाल जल सेना सहित कमांडर दी लैंडनोए को श्रीलंका से त्रावणकोर पर हमले के लिए भेजा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उस समय के सबसे आधुनिक हथियार थे। डच कमांडर दी लैंडनोए श्रीलंका से 7 बड़े युद्ध जहाज़ों और कई छोटे जहाज़ों के साथ पहुंचा। डच सेना ने कोलाचल के बीच अपना कैंप लगाया। कोलाचल से मार्तंड वर्मा की राजधानी पद्मनाभपुरम सिर्फ 13 किलोमीटर दूर थी। डच समुद्री जहाज़ों से त्रावणकोर की समुद्री सीमा को घेर लिया गया। उनकी तोपें लगातार शहर पर गोले बरसाने लगी। डच कंपनी ने समुद्र से कई हमले किए। 3 दिन लगातार शहर में गोले बरसते रहे। शहर खाली हो गया। अब राजा को सोचना था कि उनकी फ़ौजों का मुकाबला कैसे किया जाए, क्योंकि डचों के पास उस समय के सबसे आधुनिक हथियार थे। लेकिन लड़ाई आधुनिक हथियारों से नहीं बल्कि हिम्मत से जीती जाती है। डच सेना तोपों से बमबारी करती रही, लेकिन मार्तंड वर्मा ने दिमाग से काम लिया। उन्होंने नारियल के पेड़ कटवाए और उन्हें बैलगाड़ियों पर इस तरह लदवा दिया जैसे लगे कि तोपें बनी हुई हैं। डच सेना की एक रणनीति थी। वह पहले समुद्र से तोपों के जरिए गोले बरसाते, उसके बाद उनकी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई खाइयाँ खोदती हुई और किले बनाती थी। इस तरह वह धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापित करते थे। लेकिन मार्तंड वर्मा की नकली तोपों के डर से डच सेना आगे ही नहीं बढ़ी। उधर मार्तंड वर्मा ने अपने 10,000 सैनिकों के साथ घेरा डाल दिया। दोनों तरफ से छोटे छोटे हमले होने लगे। डच कमांडर दी लैंडनोए केरल के मछुआरों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। उन्होंने पैसों का लालच दिया, लेकिन विदेशियों की ये चाल नाकामयाब रही। मछुआरे अपने राजा से जुड़े हुए थे। उन्होंने पूरी तरह से त्रावणकोर की सेना का साथ दिया।
मार्तंड वर्मा ने आखिरी लड़ाई के लिए मानसून का वक्त चुना ताकि डच सेना फंस जाए और उन्हें श्रीलंका या कोच्चि से कोई मदद ना मिले। उन्होंने नायर जल सेना का नेतृत्व किया और डच सेना को कन्याकुमारी के पास कोलालचल के समुद्र में घेर लिया। डच सेना पर मार्तंड वर्मा की सेना ने ज़बरदस्त हमला किया और उनके हथियारों के गोदाम उड़ा दिए। कई दिनों के भीषण समुद्री संग्राम के बाद 31 जुलाई 1741 ईस्वी को मार्तंड वर्मा की जीत हुई। इस युद्ध में लगभग 11,000 डच सैनिक बंदी बनाए गए और हज़ारों मारे गए। डच कमांडर दी लैनलॉय और उप कमांडर डोनादी सहित 24 डच जल सेना के टुकड़ियों के कप्तानों को हिंदुस्तानी सेना ने बंदी बना लिया और राजा मार्तंड वर्मा के पास पेश किया, जिन्हें राजा की आज्ञा से उदयगिरी के किले में बंदी बनाकर रखा गया। राजा मार्तंड वर्मा ने इस विजय की खुशी में कोलालचल में विजय स्तंभ बनवाया। मार्तंड वर्मा की इस विजय से डचों का भारी नुकसान हुआ और भारत में डच सैन्य शक्ति समाप्त हो गई। राजा मार्तंड वर्मा की उदारता और दूरदर्शिता। बाद में पकड़े गए डच सैनिकों को नीदरलैंड सरकार के अनुरोध करने पर उन्हें पुनः हिंदुस्तान वापस नहीं भेजने की शर्त पर नायर जल सेना की निगरानी में उन्हें अदन तक भेज दिया गया, जहां से डच सैनिक उन्हें यूरोप ले गए। कुछ सालों बाद कमांडर दी लैनलॉय और उप कमांडर डोनादी को मार्तंड वर्मा ने इस शर्त पर क्षमा किया कि वे आजीवन राज्य के नौकर बनकर उदयगिरी में राजा के सैनिकों को प्रशिक्षण देंगे। कमांडर दी लैनलॉय की मृत्यु उदयगिरी के किले में हुई, जहां आज भी उनकी समाधि सुरक्षित है। 1750 ईस्वी में हुए एक भव्य समारोह में त्रावणकोर के राजा ने अपना राज्य भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दिया, जिसके बाद पद्मनाभ स्वामी के दास के रूप में त्रावणकोर का शासन किया गया। इसके बाद से त्रावणकोर के शासक भगवान पद्मनाभ स्वामी के दास पद्मनाभ भासो कहलाए। अपनी मृत्यु से पूर्व राजा मार्तंड वर्मा ने अपने उत्तराधिकारी राम वर्मा को लिखा था, जो मैंने डचों के साथ किया वहीं बंगाल के नवाब को अंग्रेज़ों के साथ करना चाहिए। उनको बंगाल की खाड़ी में युद्ध कर परास्त कर दें, वरना एक दिन बंगाल और फिर पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाएगा। और मार्तंड वर्मा की यह बात बिल्कुल सच साबित हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने पहले बंगाल पर कब्जा कर लिया और फिर पूरे हिंदुस्तान पर। अगर बंगाल के नवाब ने मार्तंड वर्मा की तरह दूरदर्शिता और कूटनीति से काम लिया होता तो भारत कभी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं होता। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।